हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग यूनिक मैथमेटिक्स क्लास 7 का कंस्ट्रक्शन चैप्टर करेंगे, जो 12th नंबर चैप्टर है। और इसमें 12.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूँ, और इसी क्वेश्चन के बिहाफ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी दोनों बना सकते हैं। मैं क्वेश्चन ए को बना रहा हूँ। इसमें दिया गया है, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन थ्रू द पॉइंट मार्क आउटसाइड इट। ये गिवन लाइन है और आउटसाइड में एक पॉइंट डिनोटेड है। तो इस पर इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम लोगों को एक लाइन खींचना है जो इसके पैरेलल हो। इसी तरह से बी बनेगा। यहाँ पर पी और क्यू एक लाइन दिया गया है और सी आउटर मोस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ ये दिस लाइन है। तो यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ ऐसे लाइन खींचेंगे जो इसके पैरेलल हो। लेकिन मेथड क्या है? यूजिंग ए रूलर एंड सेट स्क्वायर। हमें एक रूलर के हेल्प से और सेट स्क्वायर के हेल्प से इसको बनाना है। क्वेश्चन को मैंने यहाँ नोट कर लिया है। 12.1 नंबर एक्सरसाइज है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें एक्स वाई एक लाइन है और जेड इसके बाहर में एक पॉइंट दिया गया है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि सेट स्क्वायर हम लोग ये वाला ले रहे हैं, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये वाला एंगल देखिए, इस तरह से अगर रख दिया जाए, ये लाइन है और इसको ध्यान में रखते हुए ये पॉइंट्स मिलाए जाए, मतलब इस लाइन पर इसको रख दिया जाए, तो ये सीधे देख रहे हैं आप कि ये 90 डिग्री है। ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री का हम लोग ले रहे हैं ताकि हम लोग पैरेलल लाइन आसानी से खींच सकें। तो सेट स्क्वायर को हम लोग कुछ इस तरह से रखते हैं। एक और सेट स्क्वायर है दीजिए तो उसमें से, हाँ, इस तरह से लाइए दीजिए, उसको भी मैं बता दूं। एक ये सेट स्क्वायर है, तो हम लोग चाहें तो इसके हेल्प से भी बना सकते हैं। ये 90 डिग्री का पोर्शन है, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो हम लोग इसके हेल्प से भी बना सकते हैं, पर मैं इसके हेल्प से बना रहा हूँ। हमें करना क्या है कि इस लाइन को ध्यान में रखते हुए, जैसे यहाँ पर x और y है, तो x और y को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको सेट स्क्वायर के ऊपर वाले साइड का मिलान कर देंगे। तो जब ये अच्छी तरह से मिल जाए तो हमें क्या करना है कि स्केल को लेना है और स्केल को इसके दूसरे साइड में लगा देना है। हमें ध्यान रखना होगा कि ये वाला लाइन मिसमैच ना हो, इधर उधर ना जाए, अन्यथा हमारी लाइन जो पैरेलल वाली होगी वो टेढ़ी हो जाएगी। और ये स्केल को लेफ़्ट साइड से इधर से मैंने रख दिया है। अब क्या करना है कि with the help of the scale हमें इस सेट स्क्वायर को ऊपर खिसकाना है। खिसका रहे हैं। ये थोड़ा सा हिल गया। ये जेड पॉइंट के पास में ले आना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जेड पॉइंट के पास में ले आना है। ये स्केल के सहारे से हमने इसे स्लाइड कर लिया। अब स्केल को हटा दें।
अब यहाँ पकड़े रहें, ज़ोर से पकड़े रहें ताकि ये खिसके नहीं। अब आसानी से इसको हम लोग इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बस यही है, इसके पैरेलल ये हो गया। मान लीजिए कि इसका नाम एक्स वाई है और इसका नाम हमने एल रख दिया, तो एल इज पैरेलल टू एक्स वाई। तो इस तरह से हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया। स्टेप्स कैसे लिखेंगे इसका ध्यान रखेंगे। स्टेप्स लिखते समय सबसे पहले हम लोगों ने सेट स्क्वायर को यहाँ पर प्लेस किया था इस एक्स वाई पर। तो लिखा हमने क्या कि प्लेस द सेट स्क्वायर ऑन लाइन एक्स वाई पर हमने ऐसे रखा था, तो इसको लिखा गया। जैसे जैसे मैंने काम किया है वैसे वैसे आप ये काम करेंगे और उसी के हिसाब से अपने स्टेप को लिख देंगे। इसके बाद हमने क्या किया था कि रूलर को एडजस्ट किया था, रूलर को लेफ़्ट साइड में एडजस्ट किया था। तो सेकंड में हम लोग यही लिख लेंगे कि एडजस्ट द रूलर ऑन द अनदर साइड। इसके बाद क्या किया था हम लोगों ने कि रूलर के हेल्प से इसको स्लाइड किया था। तो सेट स्क्वायर को स्लाइड किया था, तो बस वही स्टेप लिख देंगे। स्लाइड द सेट स्क्वायर अलोंग द रूलर अनटिल इट पासेस थ्रू जेड। जेड के पास में आ गया या फिर इसको पास कर जाता है, ध्यान में रखिए। तो इसको मिला के ऐसे हम लोग लाइन खींच लेंगे। ड्रॉ द लाइन अलोंग द अपर एज ऑफ द सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर के अपर एज ये वाले से हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे, इस लाइन को। और यही लाइन हमारा इस लाइन के पैरेलल होगा। तो यहाँ पर फिर लिख दिया गया 5th नंबर में, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स वाई। और दिस लाइन का अगर नेमिंग कर दिया जाए तो मैंने एल लिख दिया, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि दिस लाइन, और ब्रैकेट में लिख दीजिए एल पैरेलल टू एक्स वाई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और हमने गिवन लाइन के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर लिया विथ द हेल्प ऑफ रूलर एंड सेट स्क्वायर। ये सेट स्क्वायर मैंने लिया था, ये रूलर लिया था। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि इसी तरह से हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, लेकिन कंपास और रूलर के हेल्प से। तो इसको मैं सेकंड वीडियो में अपलोड करूँगा, हमारे साथ बने रहें। क्वेश्चन सावधानी से देखते रहें, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। कंस्ट्रक्शन चैप्टर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें 12.1 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को। इसमें हमें लाइन पैरेलल ही ड्रॉ करनी है और ये आउटसाइड में दिया गया है। इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, इसी के जैसा ये क्वेश्चन भी बनेगा। इसको हमको रूलर और कंपास के हेल्प से बनाना है। क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिख दिया है। इसमें हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो आउटसाइड में पॉइंट एफ दिया गया है, और इस पर लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि ये वाली जो ड्रॉ की गई लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल हो। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम हम लोग P रखते हैं। ठीक है, P को और F को मिला लेते हैं। P और F को मिला लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं कि कंपास को पॉइंट P पर रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। कंपास को
यहाँ पॉइंट P पर रख करके, चाहे आर्क इधर अगर हम लोग लेते हैं, आर्क इधर लेते हैं तो यहाँ इसके अपोजिट साइड में हमें फिर से उसी मेजर का आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आर्क अंदर साइड में लेते हैं, इस साइड में लेंगे, इस साइड में, तो हमको इसके अपोजिट इस साइड में जा कर के फिर से आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको ले लेते हैं अंदर साइड में, तो यहाँ पॉइंटर रखेंगे कंपास का और इसको हम लोग कट कर देंगे। ये कट हो गया। अब ये कट हो गया तो इसका नेमिंग कर देते हैं। किसी का नाम हम लोग A रख सकते हैं, किसी का भी B रख सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये A है, ये B है, ओके। ये एक्स्ट्रा पार्ट है उसे इरेज भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी आर्क को मैंने चेंज नहीं किया है, न घटाया न बढ़ाया। अब इस पॉइंट पर रख करके हम लोग इस पॉइंट पर रख करके हम लोग इधर ड्रॉ कर देंगे। चलिए ठीक है, ध्यान रखते हुए हम लोग ड्रॉ कर देंगे। अब क्या करते हैं कि इन दोनों के साइज को, जैसे A और B है, A और B का साइज मेजर कर लिया गया। आर्क का साइज क्या है, कंपास के हेल्प से ही, ठीक है। अब इस पॉइंट पर इसका नाम रख देते हैं पॉइंट C। जो ये इंटरसेक्ट किया है ना, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया C। अब C पर ही इसको पॉइंटर को रखेंगे। किसको, जो ये मेजर किया गया पार्ट है उसको। तो ये वाला पॉइंटर रखा गया और ये इसको कट कर दिया, ठीक। अब हम लोग इसको मिला देते हैं। 2 पॉइंट्स हमारे हो गए। तो ये वाली लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। यही हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। इसका नाम रख देते हैं कुछ भी, तो इसका नाम रख देते हैं Q। अब F और Q को के पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इसको मिला देंगे, बस हो गया हमारा। चलिए स्टेटमेंट इसका लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या लिखा गया है कि सबसे पहले हमने ED पर कोई पॉइंट P लिया। टेक एनी पॉइंट P ऑन, ये है हमारा E और D, ठीक है। फिर हम लोग F और P को ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि F हमारा आउटसाइड में है, P हमने यहाँ ले लिया, F आउटसाइड में था, तो इसको हमने यहाँ पर मिलाया था, तो इसको हम लोग मिला देंगे। इसीलिए लिखा गया है कि ज्वाइन PF। फिर क्या बोला गया है, प्लेस द कंपास एट पॉइंट P। पॉइंट P पर कंपास को रखा गया। ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द गिवन लाइन एट 2 पॉइंट्स A एंड B, ठीक है। A और B पर ये आर्क जब ड्रॉ किया गया तो A और B पर इस लाइन को काटा है और इस लाइन को ED को A पर काटा है, ओके। यही वाला आर्क हम लोग ले करके इस पॉइंट पर, जैसे जो बाहरी वाला पॉइंट था उस पर ले करके हमने आर्क खींचा था, तो यही बात यहाँ लिख देंगे। विदाउट चेंजिंग द कंपास विड्थ, प्लेस द कंपास ऑन पॉइंट F। पॉइंट F पर हमने रखा और क्या किया, आर्क खींच दिया। ड्रॉ एंड आर्क, वही चीज़ लिख दिया गया। विथ सेम रेडियस, कुछ भी घटाया बढ़ाया नहीं है। मीट
पी एफ एट सी, पी एफ पर यह सी पॉइंट पर आके मिलता है। ठीक है। अब क्या करते हैं कि ए और बी को इसके बाद हमने मेजर किया था तो वही लिख देंगे, मेजर ए बी विथ कंपास, स्केल से नहीं कंपास से उसको मेजर कर लेंगे। अब क्या किए थे, जो मेजर किया गया था उसको हम लोग सी पर रखे थे पॉइंटर को, और तब इसको कट कर दिए थे जो कि क्यू पॉइंट बना था, यही लिख देंगे। विथ रेडियस विथ सी, सी मतलब सी पर पॉइंटर रख करके, ड्रॉ एन आर्क टू कट द प्रीवियस आर्क, पहले से ही जो ये खींचा गया था ना, और सी पर रख करके इधर से इसको मेजर करके करेंगे तो ये कट कर देगा, तो ये पहले वाला आर्क था, इसी को प्रीवियस आर्क बोलते हैं। तो प्रीवियस आर्क एट क्यू, क्यू पर इसको काट दिया। अब जैसे इसको काटा तो हमें दो पॉइंट्स मिल गए, क्या क्या, एक मिल गया क्यू और दूसरा मिल गया एफ। तो फटाफट स्केल रख के इसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। और थोड़ी सी लाइन आपकी टेढ़ी मेढ़ी हुई तो उसके लिए घबराना नहीं है, मेजरमेंट में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन सारे स्टेप्स यही हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि YouTube में भी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारे साथ बने रहें, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड होंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें दिया गया है ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू लाइन L एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस। तो हमें पहले में दिया गया 3.4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पैरेलल लाइन खींचना है, और दूसरे में दिया गया है कि 5.8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पैरेलल लाइन खींचना है, और L जो है लाइन गिवन है। तो मैं 3.4 को बता रहा हूँ, मतलब क्या कि क्वेश्चन नंबर ए को बता रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द बिहाफ ऑफ दिस क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आराम से देखिए, इसको समझिए फिर बनाइएगा। सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट नहीं दिया है कि किस मेज़र का आपको ड्रॉ करना है, तो कोई भी मेजर का हम लोग यहाँ पर लाइन एक ले लेंगे। ये मान लीजिए कि L लाइन है। ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं, पॉइंट है तो P से लिख लेते हैं। यहाँ 90 डिग्री बनाएंगे। यहाँ कुछ भी नहीं दिया है कि कंपास से बनाना है कि प्रोटेक्टर से बनाना है। तो मैं यहाँ कंपास से बना रहा हूँ, अगर आप लोग चाहें तो प्रोटेक्टर से भी आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है और ये वाला लाइन, इसका ख्याल रखना है। ये वाला पॉइंट जो है इस पॉइंट पर मैच होना चाहिए, तो ये मैच कर गया। और ये लाइन जो है वो सीधी होनी चाहिए, ये जीरो यहाँ टच कर गया, यहाँ जीरो एकदम बीच से पास करना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। अब यहाँ 90 हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पॉइंट लगा के इधर से हम लोग 90 का ड्रॉ कर सकते हैं। 90 ड्रॉ करने के बाद 3.4 इसमें से कट कर लेंगे स्केल से मेजर करके, और 3.4 जहाँ पर कटेगा, मान लीजिए कि इस पॉइंट पर कटा, तो इस पर हम लोग ये सीधा रख के ये परपेंडिकुलर लाइन में इस लाइन को मैच करा देंगे, और इधर से ड्रॉ करके यहाँ 90 डिग्री मैच करा के, और इस पॉइंट से और इस पॉइंट को मैच कराते हुए हम लोग लाइन खींच देंगे। तो इस तरह से भी हो जाएगा, लेकिन मैं कंपास से बता रहा हूँ, आराम से समझिएगा।
कोई भी आर्क लेंगे, किसी भी साइज़ का आर्क लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेम रिजल्ट देगा। तो हम लोग 90 डिग्री पहले बनाएंगे। यहाँ से इसको कट कर देंगे, यहाँ से इसको कट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री। यहाँ से ऐसे खींचेंगे लाइन तो ये 120, और ये इधर से खींचेंगे तो ये 60, और दोनों के बीच में होता है 90। तो इसको हम लोग बाइसेक्ट कर देंगे। तो इस पॉइंट पर रख के एक छोटा सा आर्क खींचेंगे, और यहाँ से सेम पोजीशन नहीं बदला है, इसको मैंने आगे पीछे नहीं किया कंपास को, सेम आर्क से इसको मैंने किया है। अब क्या करेंगे कि इसको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब ये 90 डिग्री का हो गया। हमें क्या करना है कि 3.4 सेंटीमीटर मेजर करके उतने ही डिस्टेंस पर इसको लेना है। तो ये 3.4 हो गया, एकदम एग्जैक्ट 3.4 हो गया। अब यहाँ से इस पॉइंट पर कंपास का पॉइंटर रखेंगे, और यहाँ से मैंने कट कर दिया। ठीक है, अब ये पॉइंट मिल गया। मैंने क्या कहा था कि इस पॉइंट पर भी हमें 90 डिग्री ड्रॉ करना है। तो करना क्या होगा कि इसको अपनी तरफ ऐसे कॉपी को मोड़ लेना होगा। आराम से कोई भी आर्क लेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बड़ा हो गया है। तो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये लाइन मैच करना चाहिए ताकि हमें पॉइंट मिले ना। ये आर्क जो है इस लाइन को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर रखेंगे। ये बन गया 60 डिग्री, ये हो गया 120। इसी पॉइंट पर रख करके हम लोग इधर आर्क खींच देते हैं, और इसको हम लोग इधर सेम आर्क से कर सकते हैं, चाहे आगे पीछे थोड़ा बढ़ा के भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहा है तो वो उतना ही रिजल्ट देगा। तो ये हो गया 90 डिग्री। इसको हम लोग इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को मिला करके इधर से एक लंबा सा लाइन खींच देते हैं। ठीक है, इसके बराबर खींच दिया जाए। देखिए एकदम पैरेलल है कि नहीं। ठीक है, चेक कर लीजिए। ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये भी हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, तो हमारा ये पैरेलल लाइन हो जाएगा। इस पॉइंटर को इस पॉइंट पर जो नीचे में है उसके पॉइंट पर मिलाएंगे, और इस लाइन को मैच करा लिए। देखिए ये 90 डिग्री है ना, और इस पॉइंट पर फिर ये प्रोटेक्टर के पॉइंट को मिलाएंगे। थोड़ा सा सीधा करते हैं। ठीक है, सीधा हो गया। तो ये भी लगभग 90 डिग्री है। पूरा सावधानी से करने पर ये हमें 90 डिग्री मिलेगा। आप लोग जूम करके देख सकते हैं, ये 90 डिग्री का बना हुआ है। ठीक, चलिए तो ये हम इसका नेमिंग कर देते हैं M। अब हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। मान लीजिए कि ये जो 3.4 सेंटीमीटर है, इसके डिस्टेंस को लिया गया है कि 3.4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होना चाहिए, तो इसका नेमिंग कर दिया ये Q। अब इसको स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे, बस हो जाएगा हमारा। क्या किया था हमने कि एक लाइन हमने L ड्रॉ किया था, तो ड्रॉ ए लाइन L, और पॉइंट P पर हमने 90 डिग्री बनाया था।
एंड ऑन पॉइंट P ड्रॉ 90 डिग्री। ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था कि 3.4 सेंटीमीटर का आर्क लेकर के और इस परपेंडिकुलर को हमने कट किया था। कट द परपेंडिकुलर टेकिंग एन आर्क ऑफ 3.4 सेंटीमीटर। 3.4 सेंटीमीटर का ये आर्क था। इसका नाम भी हमने रख दिया Q। ठीक है। अब क्या किए थे हम लोग कि इस Q पॉइंट पर फिर हम लोगों ने 90 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास हमने ड्रॉ किया था। तो ऑन पॉइंट Q लिखेंगे, ऑन पॉइंट Q ड्रॉ ए परपेंडिकुलर। ठीक है। परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है जिसका नाम हम लोगों ने M रखा है। इस लाइन मतलब ये Q और M को मिलाते हुए एक लाइन खींचा है जिसका नाम हम लोगों ने इस लाइन को M कर दिया है। तो दिस M लाइन इज पैरेलल टू दिस L लाइन। ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड था कि 3.4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हो तो वो डिस्टेंस भी हमारा मेंटेन रहा। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चे आप लोग समझ गए होंगे। जो भी इसके स्टेप्स हैं एक बार देख लें, नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। हमारे साथ बने रहें, आपके और भी क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे। इसके कंस्ट्रक्शन चैप्टर में 12.1 को बना रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बनाएंगे, जिसमें दिया गया है ड्रॉ ए लाइन NO पैरेलल टू TE यूजिंग ए रूलर एंड कंपासेस। तो इसको ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन को मैंने नोट डाउन कर लिया है और अब हम लोग कंस्ट्रक्शन चालू करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोगों को लेना है लाइन NO। तो इसका कोई भी साइज नहीं दिया गया है, तो आराम से इसको देखिए। विदाउट साइज हम लोग कोई भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैं थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूँ यहाँ पर। इसका नाम रख देंगे NO। NO। अब क्या करेंगे कि TE हमें इसके लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे कि यहाँ पर 2 पॉइंट ले लेंगे जिसका नाम P और Q रख लेंगे। इसके बाद यहाँ P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। क्योंकि हमें यहाँ पर रूलर और कंपास का हेल्प लेना है, तो हम लोग बारी बारी से ये पहले P पर फिर Q पर 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। कैसे करते हैं देखिए। पॉइंटर को यहाँ रखेंगे, ध्यान से देखना। पॉइंटर को यहाँ रखने के बाद यहाँ से हमने ये ड्रॉ कर लिया, आर्क ले लिया। कोई भी आर्क, किसी भी साइज का हम लोग आर्क ले लेंगे और ये ड्रॉ कर लिया गया। यहाँ से इस पॉइंट पर पॉइंटर रखेंगे, इसको कट करेंगे, फिर इसको कट करेंगे। तो पहला कट हमें 60 डिग्री देता है, दूसरा कट 120 डिग्री देता है, और इन दोनों को जब बाइसेक्ट किया जाएगा तो ये हमें 90 डिग्री मिलेगा। तो बाइसेक्ट कैसे करते हैं? 60 डिग्री वाले पॉइंट पे पॉइंटर रखेंगे कंपास का और इधर से ड्रॉ करेंगे, फिर 120 पर रखेंगे और इधर से ड्रॉ कर लेंगे। इसको मिला देंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देंगे।
आराम से पॉइंट में पॉइंट मैच करके हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब यही काम यहाँ भी करना है। तो इस पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे हम लोग रखते हैं पॉइंटर को और 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। ये भी 90 डिग्री हमारा कंप्लीट होने वाला है। देखिए इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर लेंगे। यस सर। और मैच करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारा क्या काम होगा, देखिए ये हो गया परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया 90 डिग्री, तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, हम लोगों ने 90 डिग्री ड्रॉ किया। अब इसमें से कोई भी आर्क लेंगे किसी भी साइज़ का, जितने साइज़ का हमारा ड्राइंग होगा उसी साइज़ का ना हम लोग लेंगे। तो हमने इस साइज़ का ले लिया, देखिए यहाँ तक का ले लिया। ठीक, यहाँ से इसको कट कर लिया गया। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कट करेंगे। हाँ, ये हो गया। अब बिना इसको घटाए बढ़ाए क्यू पॉइंट पर इसको रखा जाएगा और सेम आर्क हम लोग यहाँ से खींच लेंगे। अब क्या करेंगे कि ये हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, 2 पॉइंट्स का नाम रख देंगे। इसका नाम रख देते हैं आर, इसका नाम रख देते हैं एस। ठीक है, इन 2 पॉइंट्स को मिलाएंगे। साइज तो हमें लेना नहीं है। इन 2 पॉइंट्स को मिलाने के बाद आराम से मिला लेंगे। ये पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। मिलाने के बाद हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऐसा ड्रॉ करें कि जो इसके साथ बराबर का दिखाई दे। ठीक है, इसका नाम हम लोग रख देंगे टी ई। ये हो गया टी और ये हो गया ई। तो इस तरह से टी ई जो लाइन है वो हमारे एन ओ लाइन के परपेंडिकुलर होगी। समझ में आया? स्टेप्स हम लोग बारी बारी से लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि एन ओ ड्रॉ किया था और 2 पॉइंट हम लोग पी क्यू लिए थे और इस पर 90 डिग्री का विद द हेल्प ऑफ कंपास हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया था। तो यहाँ लिख दिया है मैंने, ड्रॉ अ लाइन एन ओ। यहाँ से एन ओ हम लोगों ने खींचा था। इस पर हम लोगों ने 2 पॉइंट पी और क्यू लिया था और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। फिर क्या किया था हम लोगों ने कि आर्क लिया था कोई भी साइज़ का। एनी साइज़ का हम लोग आर्क लेंगे और पी और क्यू पर बारी बारी से पॉइंटर रखते हुए कंपास का उसी आर्क से क्रॉस कर लेंगे जो कि आर और एस पॉइंट हमें देगा, परपेंडिकुलर को कट करेगा। तो ठीक है, तो यही हमने 3rd पॉइंट में लिखा है कि कट 2 इक्वल आर्क फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू, उसका नाम रख देंगे आर और एस। अब क्या करेंगे कि इन आर और एस पॉइंट के हेल्प से स्केल के थ्रू टी और ई ड्रॉ कर लेंगे जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो टी और ई को हमने ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ आर और एस। तो इसे भी हम लोगों ने नोट कर लिया और इस तरह से लास्ट में हम लोग लिख देंगे कि नाउ टी ई पैरेलल टू एन ओ। तो लास्ट का स्टेप हमारा ये है। तो स्टेप्स आप लोग नोट कर लें। इधर से हमारा ड्राइंग है, एक बार पुनः देख लें। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारे साथ बने रहें, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किए जाएंगे।
वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम लोग 12.1 एक्सरसाइज बना रहे हैं, जिसका 5th नंबर क्वेश्चन हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसमें दिया गया है ड्रॉ CD = 6.1 सेंटीमीटर, ड्रॉ AC परपेंडिकुलर टू CD such that AC is equal to 4.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ AB = 6.1 सेंटीमीटर विच इज़ पैरेलल टू CD। और फिर दिया गया है जॉइन BD एंड मेजर इट, BD को ज्वाइन करके इसको मेजर करना है। व्हाट इज़ द शेप ऑफ CABD, तो हम लोगों को CABD का शेप भी देख करके बताना है कि किस तरह का उसका स्ट्रक्चर आ रहा है। तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया गया है, बारी बारी से सारे लाइंस और इसके जो भी इंस्ट्रक्शन से फॉलो करेंगे। तो CD को हम लोग ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखिए। CD हम लोग 6.1 ड्रॉ करेंगे, तो 6.1 ये हो गया CD। हम लोग चाहें तो ये पूरा लाइन खींच करके और 6.1 का कंपास से हम लोग कट भी कर लेंगे, तो उस तरह से अभी 6.1 हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्या करना है, इसका नाम लिख देते हैं सबसे पहले। ये CD हो गया। ड्रॉ AC परपेंडिकुलर ऑन CD, और इसमें AC देखिए यहाँ पर C पॉइंट है, तो यहाँ ही से हम लोग C पर ही परपेंडिकुलर खींचेंगे, और A जो होगा यहाँ पर आएगा, तो परपेंडिकुलर हम लोग C पॉइंट पर खींचेंगे। ध्यान से देखना, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 60 और 120 का आर्क, उसके लिए हम लोग कट करते हैं। तो यहाँ से ले लिया गया, इस पॉइंट पर रखेंगे, और ये 60 हो गया, ये हो गया हमारा 120, और इधर से हम लोग 90 के लिए कट कर देंगे, तो ये हो गया 90। तो अब इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला लेंगे, ये मैच कर गया, और इस तरह से हम लोग इस पर ड्रॉ कर लिए। अब क्या करते हैं कि ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, मतलब क्या कि ये 90 डिग्री हो गया। अब AC हमारा 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो C तो हमें पता ही है, लेकिन A पता नहीं है, और A को पता करने के लिए मेजरमेंट लेना होगा 4.5। तो ये हमारा 4.5 हो गया। 4.5 यहाँ से कट करेंगे, तो ये 4.5 का हम लोगों ने मार्क कर दिया। ये हो गया A, और इधर हो गया 4.5 सेंटीमीटर, और ये हो गया 6.1 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, ड्रॉ AB इज इक्वल टू 6.1 सेंटीमीटर पैरेलल टू CD। CD के पैरेलल में पॉइंट A से AB को ड्रॉ करना है, और ये पैरेलल कब होगा, जब हम लोग यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और 90 डिग्री हम लोग बना देते हैं, थोड़ा सा इसे मोड़ना पड़ेगा अपनी तरफ में। इसको विद द हेल्प ऑफ कंपास हम लोग करेंगे। इसको A पॉइंट पर हम लोग पॉइंटर रखेंगे, और फिर आराम से इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखिए, यहाँ से फिर ये 60 लेंगे, ये हमारा 120 हो गया। ये 90 के लिए फर्स्ट आर्क, और ये सेकेंड आर्क, दोनों कट कर गया। तो अब इसको मिला देंगे।
इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस पर हमें ये कंडीशन दिया गया है कि ए बी जो होगा वो 6.1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो 6.1 हम लोग इस पर लेते हैं। ये हो गया 6.1। ठीक है, तो यहाँ से 6.1 रख करके इसको कट कर देंगे। ओके, इसका नाम भी लिख देंगे। नाम क्या है, ए से हमने ए बी 6.1 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया है। अब इसको मिला देंगे और मिलाने के साथ ही हम लोग इसका मेजरमेंट भी निकाल लेंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा, इधर आइए। देखिए, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, तो 4.5, तो ये हमारा आ गया 4.5 सेंटीमीटर, विच इज़ इक्वल टू दिस साइड। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमने कंस्ट्रक्शन किया है उसमें ए बी इज इक्वल टू सी डी है ना, 6.1 और इसका साइज भी हम लोग लिख देते हैं। फिर दिया गया है ए सी इज इक्वल टू बी डी विच इज़ 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोगों ने रेक्टेंगल के लिए प्रॉपर्टी पढ़ा है और उसमें क्या दिया गया है कि रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो इसका अपोजिट भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री हो गया तो इसका अपोजिट भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो सारे एंगल्स इसके 90 डिग्री के हो गए। साथ ही साथ रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये दोनों साइड अपोजिट हैं और इक्वल हैं, ये दोनों साइड अपोजिट हैं और इक्वल हैं। सारे साइड एक समान रहते तो वो स्क्वायर हो जाता, लेकिन दो एक समान है और दो का साइज अलग है, लेकिन वो लोग भी दोनों साइड भी एक दूसरे के समान ही है। तो इस तरह से ये जो शेप है वह रेक्टेंगल का है और BD को हमने ज्वाइन किया है, ये वाला दिया है ना, ज्वाइन BD एंड मेजर इट। BD को हमने ज्वाइन किया है और मेजर किया गया, तो BD इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, स्टेप्स लिख लेंगे, स्टेप्स एक बार देख लीजिए। हमने CD को ड्रॉ किया था जो कि 6.1 सेंटीमीटर था। फिर ऑन नेमिंग थोड़ा सा मैंने इसमें अलग ढंग से कर दिया, यहाँ स्ट्रक्चर मैंने स्टेप्स मैंने अलग से, थोड़ा सा इसको मैं सुधार देता हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए, CD को हमने ड्रॉ किया, CD हो गया। फिर C पॉइंट पर हमने AC 90 डिग्री किया है, तो ऑन पॉइंट C ड्रॉ AC विच इज परपेंडिकुलर टू CD। ठीक है, कंप्लीट, यही काम किए थे हम लोग। इसके बाद A पॉइंट पर हमने 90 डिग्री बनाया था और AB को 6.1 कट किया था। ये भी था हमारा 4.5 सेंटीमीटर का भी कटिंग था, तो तीसरे में 4.5 लिख करके फिर पॉइंट A पर 90 डिग्री लिखा गया।
और ए बी 6.1 सेंटीमीटर कट किया गया जो कि सी डी के पैरेलल है। और फिर हमने बी डी को ज्वाइन कर दिया और इस तरह से हमें क्या मिला, ए बी इक्वल टू सी डी और ए सी इक्वल टू बी डी। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका साइज़ भी लिख दिया है। और बी डी का साइज़ पूछा गया था कि क्या है, तो वो 4.5 सेंटीमीटर है। और शेप सी ए बी डी, देखिए सी ए बी डी, ठीक है ना, कंप्लीट है। लाइन से लाइन तोड़ना नहीं चाहिए, ये हमारा सी बी ए डी नहीं होना चाहिए, सी ए बी डी। तो इस तरह से ये क्या हमारा शेप बना है, रेक्टेंगल का बना है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारे साथ बने रहें, आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज को भी अपलोड किया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो पॉज करके स्टेप्स लिख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।